उसका नाम रोहन था। उसकी वर्ल्ड अंधेरी थी, शैडोज से भरी हुई। कोई नहीं था उसके लिए। वो इतनी बड़ी क्राउड में खुद को सच में बहुत अकेला महसूस करता था। लोग बस वही देखते थे जो वो देखना चाहते थे। उन्होंने कभी उसके हार्ट को देखने की जहमत नहीं उठाई, उसके प्यारे हार्ट को। वो भारी स्पिरिट के साथ चलता था। हर कदम एक बर्डन था, हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक स्ट्रगल था। वो एक प्यार भरे शब्द के लिए तरसता था, एक जेंटल टच के लिए, एक सिंपल स्माइल के लिए। लेकिन ये सिंपल चीजें ऐसी लग्जरीज थीं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। या ऐसा लगता था। लव एक ऐसा वर्ड था जो उसने बुक्स में पढ़ा था, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसने फिल्म्स में देखा था, लेकिन यह उसके लिए नहीं था। उसकी फैमिली दूर दूर रहती थी, जैसे एक ही छत के नीचे अजनबी रहते हो। फ्रेंड्स तो बस क्राउड में कुछ चेहरे थे। वो हर जगह अपनापन ढूंढता था। उसे सिर्फ लोगों का रूखापन और खाली आंखें मिलती थी। ये खालीपन उसे अंदर ही अंदर खाता जा रहा था, फ्रॉम द इनसाइड। वो अक्सर सोचता था कि क्या उसकी किस्मत में प्यार न मिलना ही लिखा था? क्या यही उसकी डेस्टिनी थी? एक गहरा दर्द उसकी आत्मा में बस गया था, एक कांस्टेंट साथी। वो इस भारी बर्डन को चुपचाप ढोता रहा। दिन ब दिन लोग उसके पीठ पीछे बातें बनाते थे। उनके वर्ड्स तीखे पत्थरों की तरह थे जो बड़ी बेरहमी से फेंके गए हों। वो उसे बुरी तरह जज करते थे, बिना उसकी स्टोरी जाने, बिना उसका पेन समझे। उन्होंने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, एक पल के लिए भी नहीं। उसे एक आउटसाइडर जैसा लगता था, हमेशा बाहर ठंड में खड़ा, एक धुंधली खिड़की से अंदर झांकता हुआ। ये कांस्टेंट नेगेटिविटी उसकी हिम्मत तोड़ रही थी। स्लोली उसने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, उसने स्ट्रांग बनने की कोशिश की, लेकिन ये हार्ड था, बहुत हार्ड। उसका हर अटेम्प्ट जो उसने किया, हर स्मॉल एफर्ट, वो फेलियर में खत्म हो गया। सक्सेस एक दूर के तारे जैसा लगता था, एक ब्यूटीफुल पहुंच से बाहर कर रही। उसे कर्स्ड महसूस होता था, अनलकी, जैसे वर्ल्ड खुद ही उसके खिलाफ साजिश कर रही हो। वो अपनी ही वर्थ पर सवाल उठाने लगा था। क्या वो कुछ भी अच्छा करने के लायक था? कुछ भी? ये डाउट एक भारी चेन थी जो उसके माइंड पर लिपटी हुई थी। वो डिस्पेयर के एक साइकिल में फंस गया था, एक डार्क लोनली जगह। उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए था, अर्जेंटली। लोगों ने उसका जेंटल नेचर देखा, उन्होंने उसकी वल्नरेबिलिटी देखी, उन्होंने उसकी काइंडनेस का एडवांटेज उठाया। बार बार वो आसानी से ट्रस्ट कर लेता था, शायद कुछ ज्यादा ही आसानी से। उसे अक्सर बिट्रे किया गया, उन लोगों से जिन्हें वो समझता था कि वो केयर करते हैं। हर बिट्रेयल ने एक नया स्कार दिया, उसके हार्ट पर एक ताजा जख्म। उसका हार्ट अब वेरी हो गया था, कॉशियस। उसने डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करना सीख लिया था। ये एक हार्श लेसन था, एक क्रूअल टीचर, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह सीखा। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। जब उसे हेल्प की जरूरत होती थी, कोई नहीं आता था। उसने आवाज लगाई, लेकिन सिर्फ साइलेंस ने जवाब दिया। उसने अपनी बैटल्स अकेले लड़ी, हमेशा अकेले। उसकी सपोर्ट की गुहार अनसुनी रह गई, हवा में खो गई। वो एक सॉलिटरी सोल्जर था, एक अनसीन एनिमी से लड़ता हुआ, एक ऐसी वॉर में जिसे उसने नहीं चुना था। दूसरों की साइलेंस बाहरी कर देने वाली थी, गुस्से वाले वर्ड्स से भी ज्यादा पेनफुल। उसे खुद अपना रॉक बनना पड़ा, अपना सपोर्ट सिस्टम। कोई और नहीं था जिन्हें वो क्लोज समझता था, जिनसे वो अपने सीक्रेट्स बांटता था। वो उसके पीठ पीछे बुराई करते थे, उनकी स्माइल्स में डिसीट छिपा था, उनके काइंड वर्ड्स झूठ थे। उसे उन पर ट्रस्ट करके, उनके फॉल्स फेसेस पर यकीन करके बेवकूफ जैसा लगा। इससे वो और आइसोलेटेड हो गया, दुनिया से और भी विथड्रॉ हो गया। उसने अपने चारों ओर वॉल्स बनाई, ऊंची स्ट्रॉन्ग वॉल्स, अपनी जख्मी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फ्रैजाइल हार्ट को। ये एक लोनली किला था, लेकिन ज्यादा सेफर लगता था। उसकी लाइफ एक पपेट शो जैसी लगती थी, और वो पपेट था जिसकी स्ट्रिंग्स दूसरे खींचते थे। उनकी ओपिनियंस उसकी रियलिटी बनाते, उनके जजमेंट्स उसका रास्ता तय करते थे। वो फ्रीडम के लिए तरसता था, ट्रू फ्रीडम, उनकी एक्सपेक्टेशन से फ्रीडम, उनके क्रिटिसिज्म से फ्रीडम। बस जैसा वो है वैसा रहने की फ्रीडम, अनअपॉलोजेटिक। लेकिन वो उनके वेब में फंसा, एक स्टिकी दम घोटने वाला है। उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही था, उसे ब्रेक फ्री होना ही था, वरना वो खुद को कंप्लीटली खो देता। उसका जन्म, उसका रियल जन्म अब सच में शुरू हो चुका था। उसके पास एक सिंपल आइडिया था, एक छोटे से बिजनेस का आइडिया, कुछ ऐसा जिसके लिए वो पैशनेट था,
कुछ ऐसा जो उसके अंदर जॉय जगाता था। ये उम्मीद का एक टाइनी सीड था जो उसकी लाइफ की बंजर जमीन में बोया गया था। उसने इसे केयरफुली नर्चर किया, पूरे अटेंशन के साथ। उसके पास ज्यादा मनी नहीं था, बस थोड़ी सी सेविंग्स थी, लेकिन उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल थी, एक अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन। ये उसका पहला रियल चांस था, कुछ बिल्ड करने का चांस। उसे इसे काउंट करवाना ही था। उसने अपने थोड़े बहुत रिसोर्सेज जमा किए, उसने एक एक पेनी बचाया। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था बेच दिया, वो चीजें जिनमें मेमोरीज थी, लेकिन उसका फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसने डे एंड नाइट काम किया, ऑड जॉब्स किए, बस स्टार्ट करने के लिए, बस इतना कैपिटल जमा करने के लिए। बहुत से पीपल ने कहा कि ये फूलिश है, टाइम वेस्ट है। कईयों ने कहा कि वो फिर फेल हो जाएगा पहले की तरह, लेकिन अब वो उनकी नहीं सुनता था। वो सिर्फ अपने हार्ट की सुनता था, अपने अंदर की क्वाइट वॉइस की। बिजनेस शुरू में डिफिकल्ट था, वेरी डिफिकल्ट। कस्टमर्स कम थे, समटाइम्स बिल्कुल नहीं। मनी की हमेशा टाइट रहती थी, एक कांस्टेंट वरी। उसे काउंटलेस सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का। डाउट्स वापस आने की कोशिश करते थे, फेलियर के वर्ड्स फुसफुसाते हुए, लेकिन उसने उन्हें दूर धकेल दिया फर्मली। उसे याद था कि उसने क्यों स्टार्ट किया था। उसे अपना पेन याद था, अपना रिजॉल्व। उसने अपनी आंखें गोल पर टिकाए रखी, अपने स्मॉल टिमटिमाते हुए बोले। वो उन्नत था, वो वर्कर था, वो क्लीनर था, वो एवरीथिंग था। वो तब काम करता था जब दूसरे सोते थे। उसने अपना कंफर्ट, अपनी स्लीप, अपना लेजर सब सैक्रिफाइस कर दिया। उसके हैंड्स दुखते थे और उन्हें गांठें पड़ गई थी। उसकी बॉडी टूट थी, हर जगह दर्द होता था, लेकिन उसकी स्पिरिट एनर्जाइज्ड थी, अलग थी। वो कुछ बिल्ड कर रहा था, कुछ अपना, फ्रॉम स्क्रैच। इस फीलिंग ने उसे इमेंस सैटिस्फैक्शन दिया, एक क्वाइट जॉय। ये सारे पेन के लायक था। सेक्शन 5, ईंट से ईंट जोड़कर बनाना, द ग्राइंड एंड द ग्रिट। हर दिन नई प्रॉब्लम्स लाता था, नए चैलेंजेस जिन्हें पार करना था। सप्लाई इश्यूज, डिमांडिंग कस्टमर्स, बड़े प्लेयर्स से टफ कंपटीशन। उसने रिसोर्सफुल बनना सीखा, तुरंत सोचना सीखा। उसने क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढे, अक्सर बहुत कम चीजों के साथ। उसने आसानी से गिव अप नहीं किया, वो परसिस्ट करता रहा। हर सॉल्व की हुई प्रॉब्लम ने उसे स्ट्रॉन्गर बनाया और कॉन्फिडेंट। वो बिजनेस का गेम सीख रहा था, द हार्ड वे, स्लोली बट श्योरली। वो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट था। उसने रास्ते में कई मिस्टेक्स की, कुछ स्मॉल थी, कुछ कॉस्टली, वेरी कॉस्टली, लेकिन उसने उन्हें फेलियर्स के तौर पर नहीं देखा। अब नहीं, उसने उन्हें लेसन्स के तौर पर देखा, इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल लेसन्स। उसने एनालिसिस किया कि क्या रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ। उसने अपना अप्रोच अडेप्ट किया, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की। इससे वो वाइजर बना और अस्ट्यूट, और जैसे जैसे वो बढ़ा, उसका बिजनेस भी बढ़ा, हैंड इन हैंड, एक पार्टनरशिप की तरह। ऐसे डेज भी थे जब वो क्विट करना चाहता था, बहुत से ऐसे डेज। प्रेशर इमेंस था, ओवरवेलमिंग, स्ट्रगल का अकेलापन बेयर करना हार्ड था, पाथ कठिन और मुश्किलों भरा था। लेकिन फिर उसे अपना पास्ट याद आया, वो डार्कनेस, वो डिस्पेयर। उसे अपना वाव याद आया, खुद से किया हुआ प्रॉमिस। वो उस प्लेस पर वापस नहीं जाएगा, नेवर। ये थॉट, ये मेमोरी उसे आगे बढ़ाती रही, उसे पुश करती रही। वन मोर स्टेप, वन मोर डे। उसकी हार्ड वर्क, उसकी रिलेंटलेस एफर्ट रिजल्ट दिखाने लगे। स्मॉल प्रॉफिट्स आने लगे, फिर एक स्टेडी स्ट्रीम, और कस्टमर्स उसे ढूंढने लगे। उन्हें उसका वर्क पसंद आया, उसकी ऑनेस्टी, उसका डेडिकेशन, उसकी रेप्यूटेशन धीरे धीरे बढ़ी लोगों की बातों से। ये एक प्लांट को ग्रो होते हुए देखने जैसा था, एक टाइनी शूट से एक स्मॉल स्टडी ट्री तक। उसे प्राइड की सेंस हुई, एक क्वाइट सेटिस्फैक्शन। उसके एफर्ट्स बेकार नहीं गए, वो राइट पाथ पर था। सेक्शन 6, सक्सेस की झलकियां, उम्मीद की नई सुबह। लोग उसके वर्क को नोटिस करने लगे थे, उसके स्मॉल हम्बल बिजनेस को। लोकल मार्केट में उसकी बातें होने लगी थी, पॉजिटिवली इस बार, नफरत या पिटी से नहीं। उसे एक स्ट्रेंज न्यू फीलिंग हुई। ये रिस्पेक्ट थी, दूसरों से मिली जेन्युइन रिस्पेक्ट। कुछ ऐसा जिसके लिए वो कब से क्रेव कर रहा था, कुछ ऐसा जो उसने सोचा था कि उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये विक्ट्री का एक स्मॉल टेस्ट था, लेकिन ये बहुत स्वीट था, सूखी धरती पर पहली बारिश की तरह। ये एक न्यू बिगिनिंग थी। बढ़ते प्रॉफिट्स के साथ उसने केयरफुली एक्सपैंड किया। उसने कुछ पीपल को अपनी हेल्प के लिए हायर किया, वो पीपल जो उसका विजन शेयर करते थे। वो एक बिगर वर्कशॉप में चला गया, एक बेटर लोकेशन पर। बिजनेस अब सिर्फ उसका नहीं था,
ये एक टीम बन रहा था, एक स्मॉल डेडिकेटेड टीम। ये उसके लिए एक न्यू चैलेंज था, दूसरों को मैनेज करना, उन्हें गाइड करना, उन पर ट्रस्ट करना। उसने एक लीडर बनना सीखा, एक फेयर और इंस्पायरिंग लीडर। उसकी टीम उसकी रिस्पेक्ट करती थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आखिर आ ही गई। वो अब मनी के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था, डेली ब्रेड के लिए। वो एक डिसेंट लाइफ अफोर्ड कर सकता था, एक कंफर्टेबल होम। इससे बहुत सारा प्रेशर कम हुआ, बहुत सारी एंजाइटी। वो ग्रोथ पर और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस कर सकता था। अब वो बिगर ड्रीम्स देख सकता था। मनी उसका मेन गोल नहीं था, कभी नहीं था, लेकिन इसने उसे फ्रीडम दी, चूज करने की फ्रीडम, क्रिएट करने की फ्रीडम, लिव करने की फ्रीडम। सक्सेस ने उसे एरोगेंट नहीं बनाया, वो उसके सिर पर नहीं चढ़ी। उसे अपने रूट्स याद थे, अपनी हम्बल बिगिनिंग्स। उसे अपना डिफिकल्ट जर्नी याद था, द पेन, द स्ट्रगल। वो हम्बल रहा, जमीन से जुड़ा। वो जानता था कि ये तो बस बिगिनिंग है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, हाँ, लेकिन अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो था। अभी कई और माउंटेन्स क्लाइंब करने थे। वो हार्ड वर्क करता रहा, रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ, एक क्लियर विजन के साथ। सेक्शन 7, एम्पायर का उदय। स्ट्रगल में तपा टाइटन। उसका विजन और लार्जर होता गया, और बोल्डर। उसका स्मॉल बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो गया। ये उसके वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी आगे निकल गया। ये एक बिग कंपनी बन गई, इंडस्ट्री में एक रिस्पेक्टेड नाम, एक ऐसा एम्पायर जो स्वेट, टीयर्स और एक अनब्रेकेबल स्पिरिट पर बना था। वो एक नोन फिगर बन गया, एक लीडर, एक इनोवेटर। उसका जर्नी रिमार्केबल था, किसी मिरेकल से कम नहीं। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, फ्रॉम अ नोबडी टू अ समबडी। बिल्कुल अकेले, एक अकेला। अवार्ड्स और एक्कोलेड्स मिलने लगे, एक के बाद एक। उसकी कंपनी हाईली वैल्यूड थी, एक मार्केट लीडर। उसने इमेंस वेल्थ क्रिएट की थी, फाइनेंशियल सक्सेस बियॉन्ड मेजर। लेकिन उससे भी ज्यादा उसने वैल्यू क्रिएट की, रियल वैल्यू। उसने बहुत से पीपल को जॉब्स दी, कई फैमिलीज को लाइवलीहुड्स दी। उसने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया, अपनी कम्युनिटी के लिए। ये उसकी ट्रू अचीवमेंट थी, उसकी रियल वेल्थ। एक लेगेसी बन रही थी, स्टोन बाय स्टोन। अब वो लग्जरीज अफोर्ड कर सकता था, ऐसी चीजें जिनके बारे में उसने लड़कपन में कभी ड्रीम भी नहीं देखा। एक बिग हाउस, एक फैंसी कार। लेकिन ये चीजें उसे डिफाइन नहीं करती थी। उन्होंने उसे चेंज नहीं किया जो वो था। उसकी रियल जॉय उसके वर्क से आता है, क्रिएट करने से, बिल्डिंग करने से, इनोवेटिंग करने से, अपने विजन को अलाइव होकर देखने से, बात पैदा करने से। द जर्नी ही उसका रिवॉर्ड था, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं। स्ट्रगल ने उसे शेप किया था, उसे वो बनाया था जो वो था। ग्रेट सक्सेस के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ये वेल जानता था। उसके बहुत से एम्प्लॉइज थे जो उस पर डिपेंड करते थे, बहुत से स्टेक होल्डर्स जो उस पर ट्रस्ट करते थे। उसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते थे, डिसीजंस जो कई लिव्स को अफेक्ट करते थे। प्रेशर इमेंस था, कांस्टेंट, लेकिन उसने इसे ग्रेस से हैंडल किया, विजडम से। उसके पास्ट स्ट्रगल्स ने उसे इसके लिए प्रिपेयर किया था। उन्होंने उसे एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया था, एक रेजिलिएंट एम्परर। सेक्शन 8, दौलत से परे प्यार और रिस्पेक्ट की गर्माहट। सक्सेस उसकी लाइफ में कई न्यू पीपल लेकर आई। कुछ अपॉर्चुनिस्टिक थे, उसकी वेल्थ और फेम से खींचे चले आए, लेकिन कुछ जेन्युइन थे, सिंसियर। उसने डिफरेंस देखना सीख लिया था। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस एक गुड टीचर थे। उसे ट्रू फ्रेंड्स मिले, पीपल जो उसकी वैल्यू इसलिए करते थे कि वो कौन है, न कि उसके पास क्या है। ये एक प्रीशियस गिफ्ट था, उसकी सारी रिचेस से भी ज्यादा वैल्यूएबल। उसने इन कनेक्शंस को संजो कर रखा। लव उसकी लाइफ में आया, ट्रू अनकंडीशनल लव। उसे एक पार्टनर मिला, समवन जो उसके जर्नी को समझता था, उसके स्कार्स को, उसके ड्रीम्स को। समवन जो उससे डीपली लव करता था, फॉर हिमसेल्फ। इस लव ने उसके ओल्ड वाउंड्स हील कर दिए, वो वाउंड्स जो इतने लॉन्ग समय से फेस्टर कर रहे थे। इसने उसके हार्ट के एम्प्टीनेस को फिल कर दिया, उस वास्ट कोल्ड स्पेस को। वो अब अलोन नहीं था इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। उसके पास समवन था जिसके साथ वो अपनी लाइफ शेयर कर सके, अपनी जॉयज, अपनी सॉरोज। उसकी हैप्पीनेस कंप्लीट थी। वर्ल्ड अब उसे डिफरेंटली देखती थी, पिटी या स्कॉर्न से नहीं, जैसा वो वंस करते थे, बल्कि एडमिरेशन और रिस्पेक्ट के साथ। जेन्युइन हार्टफेल्ट रिस्पेक्ट। उसने इसे अर्न किया था, एवरी बिट ऑफ इट, अपनी हार्ड वर्क से, अपनी परसिवियरेंस से, अपनी रेजिलियंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स से। ये रिस्पेक्ट उसकी बिगेस्ट विक्ट्री थी। ये किसी भी अवार्ड से ज्यादा मायने रखती थी,
किसी भी अमाउंट ऑफ मनी से ज्यादा। इसने उसके स्ट्रगल को वैलिडेट किया, उसकी एंटायर लाइफ को। वो अब आउटसाइडर नहीं था, लुकिंग इन, वो बिलोंग करता था, वो वर्ल्ड का पार्ट था, लेकिन उसने अपने ओन टर्म्स डिफाइन किए। वो अपना पास्ट नहीं किया, अपना डिफिकल्ट जर्नी उसने अपने एक्सपीरियंसेस का यूज किया, अपनी मेमोरीज का, खुद को गाइड करने के लिए, खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए, खुद को रिमाइंड करने के लिए कि वो कहां से आया है। वो हैप्पी था, ट्रूली डीपली हैप्पी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। एक काम पीसफुल हैप्पीनेस जो उससे रेडिएट होती थी। सेक्शन 9, सबके लिए एक इंस्पिरेशन, एक अकेला की लेगेसी। उसकी स्टोरी दूर दूर तक फैल गई। पीपल ने उसके इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में सुना, फ्रॉम जीरो टू हीरो, एक लोनली बॉय से एक रिस्पेक्टेड एम्परर तक। वो इंस्पायर्ड हुए, डीपली मूव्ड। उसकी लाइफ एक टेस्टामेंट बन गई, एक लिविंग एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन की पावर का, ह्यूमन स्पिरिट की अनयील्डिंग स्ट्रेंथ का। वो एक रोल मॉडल बन गया, उम्मीद की एक किरण, कई एस्पायरिंग सोल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो डार्कनेस में स्ट्रगल कर रहे थे। उसने अपनी स्टोरी ओपनली शेयर की, विदाउट हाइडिंग एनीथिंग, अपने स्ट्रगल्स, अपने पेन्स, अपने फेलियर्स, अपने ट्रायम्फ्स। उसने पीपल से कहा कि कभी गिव अप मत करना, एवर। उसने उन्हें अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए इनकरेज किया, नो मैटर हाउ बिग, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, नो मैटर व्हाट अदर्स सेड। उसके वर्ड्स ने बहुतों को होप दी, उन्हें जो लॉस्ट महसूस करते थे, उन्हें जो अलोन महसूस करते थे। उसने उनके हार्ट्स में एक फायर जलाई, बिलीफ की फायर, करेज की फायर। उसकी लाइफ का मैसेज क्लियर था, एक अकेला कैन विन, वन पर्सन, अकेला खड़ा होकर, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, ग्रेटनेस अचीव कर सकता है, एक एम्पायर बिल्ड कर सकता है। उसकी लाइफ लिविंग प्रूफ थी कि सक्सीड होने के लिए तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, ड्रीम करने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद पर बिलीव करने की जरूरत है, विथ ऑल योर हार्ट। ये पावरफुल मैसेज लाखों लोगों के दिलों में गहरे में है। उसका इन्वायरमेंट सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, ये होप के बारे में था, ये रेजिलियंस के बारे में था, ये ह्यूमन स्पिरिट की इनक्रेडिबल पोटेंशियल के बारे में। उसने अपनी ओन लाइफ चेंज की और ऐसा करते हुए उसने अपने लाइफ को चेंज किया। उसने ये बताया उसका लेगेसी जिंदा है, सिर्फ बिजनेस का नहीं, बल्कि दिलों का नहीं। आने वाली जनरेशंस के लिए एक इंस्पिरेशन, एक अकेला वो जो अकेले खड़ा हुआ और जीता। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। हमारे कंटेंट का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छा और मीनिंगफुल कंटेंट देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दिखाएं। और अगर आप किसी नए टॉपिक पर सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई और स्पेसिफिक चीज ऐड हो तो बता सकते हैं।